हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और ऑफ यू कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर 40 करंट के क्वेश्चंस को कवर करेंगे 2023 के 2023 के। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। जो क्वेश्चन मैं छोड़ता हूं आपके लिए, मान लीजिए अगर मैंने एक क्वेश्चन के साथ दूसरे क्वेश्चन को लिंक किया और मैंने आपको बोला ये क्वेश्चन आपको कवर करना है, तो वो क्वेश्चन आपको कवर करना है। अगर नौकरी लगना चाहते हो तो कवर करना है, नहीं लगना चाहते हो तो फिर कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को फर्स्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है 48 नंबर का जो पॉइंट है वही आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाए और एक क्वेश्चन की वजह से ही आपका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि एक एक नंबर पॉइंट वन वन इंपॉर्टेंट है भाई। तो एक नंबर दो नंबर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, वर्ल्ड हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड विल बी कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाएगा? तो लद्दाख। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा लद्दाख। लद्दाख के अंदर ही आपको भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी देखने के लिए मिल जाएगा, जिसे हेमिस नेशनल पार्क के नाम से हम जानते हैं। और सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने के लिए मिल जाएगा वो मिल जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जिसे हम साउथ बटन नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज वॉन द बेस्ट सिटी अवार्ड इन नेशनल स्मार्ट सिटी 2022? तो विश्व का, ये हिंदी में गलत लिखा हुआ है सर। सवाल यहाँ पर है कि स्मार्ट सिटीज में किसे अवार्ड दिया गया है? तो इंदौर को अवार्ड दिया गया है। बेसिक है मगर इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट सिटीज में किसे अवार्ड दिया गया है? तो स्मार्ट सिटीज में अवार्ड दिया गया है इंदौर को। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज 18th एशियाई समिट या 18th ईस्ट एशियाई समिट हेल्ड? 18वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इंडोनेशिया जकार्ता के अंदर आयोजित किया गया है। इससे रिलेटेड पॉइंट्स जो थे मैंने कवर किए थे, ठीक है ना। इसके अलावा आसियान के बारे में भी मैंने कवर किया था। आसियान में कुल मिला के पहले 10 कंट्रीज थी, अब 11वीं कंट्री ईस्ट तैमूर जो है जुड़ गई है। भारत आसियान का सदस्य नहीं है। इन सभी चीज़ों को मैंने अपनी क्लासेस में कवर किया है। अगला है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? और साथ साथ टॉप करने वाली कंट्री कौन सी है? तो भारत का स्थान 40 है। टॉप करने वाली कंट्री कमेंट कीजिए फटाफट से। अगला सवाल है, इंडिया फर्स्ट यूपीआई एटीएम हैज बीन लॉन्च बाय? भारत का पहला यूपीआई एटीएम, ठीक है ना, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये एनपीसीआई हिताची के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। हु हैज वॉन मेंस सिंगल टाइटल 2023 यूएस ओपन? मेंस सिंगल टाइटल यूएस ओपन 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। अगला है, हु लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट या वर्ल्ड लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट? विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सर स्पेसएक्स ने। और हम सभी लोग जानते हैं स्पेसएक्स किसकी कंपनी है। तो यहाँ पर हम एलन मस्क की बात कर रहे हैं। हु वॉन यूएस ओपन 2023 वुमेन सिंगल टाइटल? अभी आपने मेंस में देखा किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। फीमेल्स में किसने जीता? फीमेल में तो कोका गॉफ ने यहाँ पर जीता है फीमेल के अंदर। अगला सवाल देखिए, विच कंट्री अनविल वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल? किस देश ने विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण किया है? तो इंडिया ने। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा सर। अगला है, व्हेन वॉज अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना इंट्रोड्यूस? अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना कब शुरू की गई थी? तो साल 2018 में, 2018 में इस योजना को शुरू किया गया था। अगला सवाल है, विच टीम वॉन दुरंत कप? दुरंत कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। 132वें आसपास यहाँ पर खेला गया, मतलब 132nd नंबर के आसपास का खेला गया है। जीतने वाली टीम का नाम क्या है? मोहन बगान ने जीता है ये। विच स्टेट टॉप द लिस्ट ऑफ मोस्ट नंबर ऑफ वुमेन मिसिंग इन 2021? 2021 में लापता महिलाओं में सबसे अधिक संख्या की सूची कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा मिसिंग महिलाओं की रिपोर्ट जो दर्ज करवाई गई है वो महाराष्ट्र में करवाई गई है। अगला सवाल है, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड? तो 105 सालों में पहली बार महिला कोई अध्यक्ष बनी है, नाम है जया वर्मा सिन्हा। नेक्स्ट है, विच कंट्री वॉन मैक्सिमम मेडल एट 19th एशियन गेम? भारत चौथे नंबर पे रहा है। सवाल का सही जवाब है चाइना। चाइना ने सबसे ज़्यादा मेडल जो है वो जीते हैं। कुछ भाई चीटिंग से भी जीते हैं इन्होंने, और खुद ही होस्ट कर रहे थे, तो कुछ क्या कई सारे इन्होंने जीते हैं चीटिंग से भी, क्योंकि आपने देखा नीरज चोपड़ा जी वाले मामले में भी चीटिंग करते हुए ये लोग नजर आए थे। हु वॉन 65th रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2023? तो ये जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 है, किसने जीता है? रवि कन्नन आर ने ये पुरस्कार जीता है। डायरेक्ट आने के चांसेस हैं, ध्यान रखिएगा। Which country has conferred its second highest civilian award, Grand Cross of the Order of Honor, to PM नरेंद्र मोदी? किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ हॉनर प्रदान किया है? तो ग्रीस ने ये पुरस्कार दिया है, याद रखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 69th नेशनल फिल्म फेस्टिवल? ठीक है ना, विच फिल्म वॉन बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 69th नेशनल फिल्म अवार्ड? तो रॉकेटरी यहां पर आपको ये दिखा हुआ नजर आ रहा है, रॉकेटरी। ठीक है। Amazon India has launched India's फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोर विच लेक? Amazon इंडिया ने किस झील पर अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर लॉन्च किया है? तो डल लेक, जम्मू और कश्मीर में इन्होंने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ फीमेल रोबोट फॉर गगनयान मिशन? जो गगनयान मिशन के लिए महिला रोबोट का नाम तय किया गया है वो क्या है? तो व्योम मित्रा। व्योम मित्रा यहाँ पर नाम तय किया गया है। Which state विश्वनाथ घाट has named as best tourism village of India 2023? किस राज्य के विश्वनाथ घाट को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 नामित किया गया है? तो असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है सर। देखो सर, रैपिड फायर तरीके से कवर करेंगे तो 40 हमारे मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में कवर हो जाएंगे, या हार्डली 10-15 मिनट में कवर हो जाएंगे। अगर एक एक करके कराऊंगा तो लगभग 1 साल या 10 महीने करंट कराने में मुझे, आप मान लो चलो कि कम से कम मुझे 10 घंटे का समय लगेगा। और इस तरीके से कराऊंगा तो मान लीजिए हार्डली 3-4 घंटे में हम 6-7 महीने कवर कर सकते हैं। ठीक। हु वॉन प्रेस्टिजियस नॉर्मन बोरलैक अवार्ड? तो नॉर्मन बोरलैक अवार्ड जो जीता है सर, ये जीता है स्वाति नायक ने। ऑप्शन नंबर स्वाति नायक इस सवाल का सही जवाब है। नॉर्मन बोरलैक कौन थे आप लोग जानते हैं सर, इनके बारे में डिस्कस करने की आवश्यकता अभी नहीं है। अगला सवाल है, एमरसन मैंगवावा या मैंगगावा हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द सेकेंड टाइम? एमरसन मैंगगावा दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? जिम्बाब्वे के। हाल ही में इस क्वेश्चन को हमने कवर भी किया था। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड? निम्नलिखित में से किसने ये किताब लिखी है, प्राइम मिनिस्टर डिसाइड? तो ये नीरज चोपड़ा या नीरजा चौधरी के द्वारा, नीरजा चौधरी के द्वारा ये किताब लिखी गई है। नीरज चोपड़ा साहब का संबंध तो जैवलिन थ्रो से है और एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो नीरजा चौधरी। विच सिटी हैज बीन चूजन बाय द यूनेस्को फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर अ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया? भारत के जल प्रबंधन प्रणाली के लिए यूनेस्को द्वारा पहली बार किस शहर को चुना गया है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश को यहाँ पर चुना गया है, और मध्य प्रदेश के द्वारा ही दिया जाता है तानसेन सम्मान, कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान की शुरुआत तो मेरे ख्याल से 1980 के आसपास की गई थी। ठीक। Who won the title 2023 डायमंड लीग फाइनल इन जैवलिन थ्रो? जैवलिन थ्रो 2023 डायमंड लीग फाइनल में खिताब किसने जीता है? तो जैकोब ने जीता है ये खिताब। इस क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किया है रिसेंटली। विच रॉकेट विल लॉन्च आदित्य एल1 मिशन टू ऑब्जर्व द सन एंड सोलर कोरोना बाय इसरो इन 2023? लॉन्च कर दिया गया आदित्य एल1 मिशन, किसके द्वारा? PSLV XL। हमने उस दिन जब ये सवाल डिस्कस किया था तो नंबर पे भी डिस्कस कर रखा है, ये भी याद रखना। बाकी PSLV XL के तरीके से पूछा जाता है तो आप ये जवाब दे देंगे। अगला सवाल है, स्टैचू ऑफ वननेस हैज बीन अनवील्ड इन विच स्टेट रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य में स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया? चलिए फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। मात्र 10 मिनट में हम ये सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर लेंगे, जल्दी से कवर कीजिए फटाफट से। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, ऑप्शन नंबर A, B, C या फिर D वाला चक्कर नहीं है सर यहाँ पे। यहाँ डायरेक्ट सवाल है सर वननेस वाला, स्टैचू ऑफ वननेस को लेकर। तो ये स्टैचू ऑफ वननेस आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाएगा? ये PSLV XL तो पिछले वाले क्वेश्चन का जवाब हो गया, और स्टैचू ऑफ वननेस आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाएगा? तो सर ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, ये आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाएगा? तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 69 फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अल्लू अर्जुन को। नेक्स्ट है, विच टीम वॉन द एशिया कप 2023? एशिया कप 2023 किसने जीता? भारत ने ही जीता। हु वॉज इंट्रोड्यूस दिल्ली सर्विस बिल 2023 इन लोकसभा? दिल्ली सर्विस बिल 2023 किसने इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा में? अमित शाह ने। इस बिल को पास भी करवा लिया गया था। विच सिटी हैज वॉन द स्मार्ट सिटी अवार्ड इन 2022? ऑलरेडी कवर करके आए हैं मतलब इस क्वेश्चन को, इंदौर। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च अमृत वृक्ष आंदोलन? किस राज्य ने अमृत वृक्ष आंदोलन लॉन्च किया है? तो ये असम के द्वारा लॉन्च किया गया है। अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो असम ने ये ऐप जो है वो लॉन्च किया है।
विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन इन इंडिया? भारत में सबसे अधिक हाथियों की जनसंख्या कहाँ मिल जाएगी? कर्नाटका में। विच सिटी हैज़ टॉप इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में इंदौर ने ही पुरस्कार जीता है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना? तो मुख्यमंत्री सशक्त बहन उत्सव योजना किस राज्य ने शुरू करी है? तो भाई उत्तराखंड के द्वारा ये शुरू की गई है। अगला है विच कंट्री इज द वर्ल्ड बेस्ट कंट्री? विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश कौन सा है? तो भाई स्विट्जरलैंड। बस ये डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू किस सेंस में पूछा है। हाउ मैनी इंडियन यूथ वॉन 2023 यंग इको हीरो अवार्ड? कितने भारतीय युवाओं ने 2023 में अंतर्राष्ट्रीय युवा इको हीरो पुरस्कार जीते हैं? तो 5 यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब है। विच कंट्री हैज लॉन्च अलाइव विद अपॉर्चुनिटी कैंपेन टू इंक्रीज ट्रेड विद इंडिया? तो ये ब्रिटेन ने लॉन्च किया है। किस देश ने भारत के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान को शुरू किया है? तो ये कौन सा देश यहाँ पर आपको मिल जाएगा? तो यहाँ पर ये जो देश आपको मिल जाएगा, इस देश का नाम क्या है? ब्रिटेन। ठीक है, कौन सा देश मिल जाएगा? तो ब्रिटेन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग? पुराने संसद भवन का नाम यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगा? पुराने संसद भवन का यहाँ पर आपको नाम क्या देखने के लिए मिल जाएगा? तो संविधान सदन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट है प्रिया मलिक वॉन विच मेडल एट अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप? तो प्रिया मलिक ने कौन सा मेडल प्राप्त किया है? गोल्ड मेडल। प्रिया मलिक का संबंध किससे है? प्रिया मलिक का संबंध आपको रेसलिंग से देखने के लिए मिल जाएगा। मात्र मेरे ख्याल से 15 मिनट में भी नहीं, मतलब मात्र मेरे को लगता है 10-12 मिनट में मैंने आपके लगभग 40 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। ठीक है, अगर अच्छी लगेगी क्लास तो मुझे बता देना। ऑलमोस्ट मैं बहुत सारी चीज़ों को कवर करवा दूंगा वन लाइनर की फॉर्म में भी। ठीक है, मुझे जो तरीका सही लगता है ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक पहुंचाने के लिए, मैं उस तरीके को फॉलो करने में बिलीव करता हूं। तो आज रात 10 बजे हमने लगभग 40 पॉइंट्स को यहाँ पर कवर कर लिया। मात्र 10 मिनट के आसपास मेरे ख्याल से समय गया होगा और हमने कवर कर लिया। एक बार अगर आप इसको रिवाइज कर लेंगे तो काम चल जाएगा, चाहे वो पहला क्वेश्चन हो चाहे वो अंतिम क्वेश्चन हो। एक बार अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो 40 के 40 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।